कॉन्टिन्यूटी, सातत्य। अब देखो कॉन्टिन्यूटी का सामान्य मीनिंग है किसी फलन को कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे यदि फलन का वैल्यू जो है जिस बिंदु पे हम कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे, मान लीजिए वो बिंदु ए है, तो लिमिट जो होगा उसका वैल्यू के बराबर आएगा। तो अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। ए क्या है? डोमेन का बिंदु होगा फलन के। इफ लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंड्स टू ए, जैसे जैसे x a की तरफ जाएगा तो फलन की जो सीमा होगी, लिमिट होगी, वो किसके वैल्यू आएगी? ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और लिमिट के एग्जिस्ट करने का मतलब बताया गया है कि उसका बाएं पक्ष की बीमा और दाएं पक्ष की बीमा जो होगी वो आपस में बराबर होगी, मतलब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आएगा। और ये जो लिमिट है वो किसके बराबर आना चाहिए? इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लिमिट जो है फलन के मान के बराबर आएगा उस बिंदु पे, तो फलन को कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। अब इसमें से कोई भी अगर मैच नहीं करेगा तो फलन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो मान लीजिए कि फलन जो है वो f ऑफ x यूजुअल नोटेशन है और बिंदु पहले ही डिस्कस कर दिया गया है, a पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो लिमिट ऑफ फलन फंक्शन एज x टेंड्स टू a, ये किसके इक्वल आएगा? f ऑफ a के इक्वल आएगा, जो कि बिंदु a पे फलन का मान होगा। अब लिमिट अगर फलन का एग्जिस्ट करेगा, प्राप्त होगा हमें, तो इसमें दो तरह के लिमिट को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि फलन के बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो होगा वो वैल्यू के बराबर आएगा। तो इसको लिख सकते हैं एल एच एल इक्वल टू आर एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन v। अगर ये तीनों आपस में मैच करेंगे तो फलन जो होगा वो सतत होगा उस बिंदु पे या कॉन्टिन्यूअस होगा। अब इसमें से कोई भी अगर मिसमैच करता है, तीन वैल्यू है, तीनों में अगर कोई भी मिसमैच करता है, अगर तीनों में कोई मिसमैच किया या तीनों अलग अलग आ गए, तो फलन जो होगा वो उस बिंदु पे सतत नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, असतत हो जाएगा। तो इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको जब भी प्रॉब्लम डिस्कस करना होगा तो हम लोगों के पास फलन दिया रहेगा, जिस बिंदु पे लिमिट की सीमा को डिस्कस करना है वो बिंदु मेंशन करेगा जैसे यहाँ पे बताया गया, और उसके साथ साथ अब आप सीधे फलन का लिमिट निकालो और उसके वैल्यू से कंपेयर करो। लेकिन फलन की जो वैल्यू दी गई है उसमें हमेशा ये पॉसिबल नहीं होगा, फिजिबल नहीं होगा कि आप सीधे उसका लिमिट निकालिए। अगर बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में फलन का मान बराबर है तो आप लिमिट ज्ञात करेंगे सीधे फलन का। अगर बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में फलन का मान अलग अलग दिया हुआ है तो हमें फिर एक पक्ष का लिमिट निकालना पड़ेगा। बाएं पक्ष का निकालेंगे तो उसको लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू बिंदु ए है तो ए के ऊपर निगेटिव साइन का चिन्ह लग जाएगा, ए माइनस मतलब बाएं तरफ से, पीछे से इसकी लिमिट को हम लोग डिस्कस करेंगे बिंदु ए के लेफ्ट साइड से। और आरएचएल को दाएं पक्ष की बीमा को लिखा जाएगा लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए, और ऊपर प्लस का साइन लगा दिया जाएगा और ये दोनों लिमिट आपस में बराबर होगा और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हो जाएगा। अब इसमें से कोई भी अगर इक्वल नहीं आता है, तीन वैल्यू है, तीनों में कोई भी अगर मिसमैच करेगा, अनइक्वल होगा, तो उस फलन को उस बिंदु पे कंटिन्यूअस नहीं बोला जाएगा। दैट इज द यूजुअल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी।